टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग जो है वो कई प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले जो होता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस तरीके की रिएक्शन में 2, 3, 4 कई चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और कंबाइन करने के बाद सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट मीन्स एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये उनका कैरेक्टर होता है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं। इसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये 3 टाइप्स की होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस होता है और फोटोलिसिस होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर कोई रिएक्टेंट है और आप उसको हीट करते हैं और वो 2 और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें हम जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे अगर वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है उनका तो इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। इसके बाद है फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट के लिए फोटो शब्द हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर सनलाइट पड़ती है और वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन कहते हैं। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दे तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे आयरन है और ये कॉपर सल्फेट था, तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह पे आ गया, देखिए FeSO4 बन गया प्लस Cu। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें 2 ग्रुप या 2 ग्रुप ऑफ एटम जो है वो डिस्प्लेस होगा। जैसे इसमें देखिए Na2SO4 है और BaCl2 है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, BaSO4 बन रहा है और NaCl बन रहा है। तो Na की जगह पे Ba और Ba की जगह पे Na आ गया, तो ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन अगर ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आप देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया है कि अगर किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाती है तो उस एटम का ऑक्सीडेशन होता है, और किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो उसका रिडक्शन होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और एक सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो में किया था। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें हीट जो है इवॉल्व होती है, जिसमें ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है।